एक और हॉरर स्टोरी, ब्लडी मैरी। ये है ब्लडी मैरी, मैं नहीं हूँ। ये ब्लडी मैरी है। खूनी मंडे चैनल पर स्टोरी है ब्लडी मैरी हॉरर स्टोरी इन हिंदी। तो भाई अमेजिंग चैनल है, डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा खूनी मंडे, क्योंकि हर मंडे एक खूनी कहानी, खूनी मंडे। एक मतलब एक हॉरर स्टोरी आती है वहाँ पर। और ये ब्लडी मैरी है। तो मैं नहीं हूँ, ऐसे पूरी मत वीडियो देखना, बोलो। लास्ट में तो पता लग जाएगा यही ब्लडी मैरी है। ऐसे मत बोला कर। चैनल पर नए प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो सजेस्ट करो आप हॉरर यार, और चैनल के नेम सजेस्ट करो जिन पे हॉरर वीडियो मिलेंगे। मैं यार स्टार्ट कर दूं? रेडी स्टडी एंड गो। सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ये कहानी 1992 अमेरिका के एक कॉलेज में पढ़ रहे 21 साल के लड़के माइक की है। क्रिसमस की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं और सभी स्टूडेंट्स को घर जाने के लिए वेकेशन मिला था। अच्छा, पर माइक और उसका रूममेट मैटी दोनों ही एक स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वो घर नहीं गए और कॉलेज हॉस्टल में ही रुके हुए थे। अच्छा। क्रिसमस से 2 दिन पहले मैटी और माइक रात में बैठकर एक हॉरर मूवी देख रहे थे। ओह माय गॉड। मूवी के बाद दोनों अलग अलग हॉरर लेजेंड्स की बात करने लगे। अच्छा। तब पहली बार मैटी ने माइक को ब्लडी मैरी के किस्से के बारे में बताया। उसने कहा कि अगर कोई इंसान अकेले शीशे के सामने जाकर 3 बार ब्लडी मैरी को पुकारे तो वो शीशे से निकल कर आती है और उस इंसान को मार देती है। ब्लडी मैरी का किस्सा माइक को बहुत दिलचस्प लगा और उसने ब्लडी मैरी को बुलाने का मन बनाया। उसने देर रात बाथरूम में जाकर शीशे के सामने 3 बार ब्लडी मैरी का नाम पुकारा। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। वो थोड़ी देर रुका पर वहां कुछ भी नहीं हुआ और माइक अपने कमरे में सोने आ गया। रात में सोते हुए माइक को एक सपना आया कि वो एक बहुत बड़े समुद्र में अकेला खड़ा था और उसके आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन पानी की रिफ्लेक्शन में उसे किसी औरत की परछाई दिख रही थी। वो जैसे ही उस औरत का चेहरा गौर से देखने के लिए नीचे झुका, वैसे ही अचानक पानी से एक हाथ निकला और उसकी नींद खुल गई। जब उसने आसपास देखा तो बगल में उसका रूममेट मैटी आराम से सो रहा था। बहुत कोशिशों के बाद माइक को भी नींद आ गई। अगले दिन सुबह जब माइक बाथरूम में गया तो उसने देखा कि उस शीशे पर एक क्रैक है और उस क्रैक में से खून निकल रहा है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गया था। उस रात फिर उसे एक सपना आया जहां वो एक अंधेरी जगह में खड़ा है और उसके चारों ओर शीशे ही शीशे हैं। उसके कानों में अपनी ही आवाज बार बार गूंज रही थी। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, की आवाज आ रही है। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। धीरे धीरे सारे शीशे क्रैक होने लगे। उसे एक शीशे में नीले रंग का रोता हुआ एक बच्चा दिखा और वो उसके पास गया। उसके पास जाते ही वहां सारे शीशे गायब हो गए और वो जैसे ही पीछे मुड़ा, वहां ब्लडी मैरी खड़ी थी। ये देखकर उसकी नींद वापस खुल गई और उसने घबरा कर अपने दोस्त मैटी को भी नींद से जगा दिया। माइक ने मैटी को उसके साथ हुआ पूरा किस्सा बताया तो मैटी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और उसने माइक से कहा कि ये सब बस एक कहानी है। पर माइक के बहुत कहने पर उन दोनों ने उस रात ब्लडी मैरी को वापस बुलाकर उससे माफी मांगने का प्लान बनाया। सॉरी। इस बार उन दोनों ने ब्लडी मैरी को बुलाने के पूरे रिचुअल को फॉलो करके ब्लडी मैरी को 3 बार आवाज लगाई, पर कोई भी नहीं आया। फिर मैटी बाथरूम से बाहर निकला और माइक को अकेले उसे बुलाने के लिए कहा। बहुत हिम्मत करके जब माइक ने ब्लडी मैरी को 3 बार बुलाया तब भी कुछ नहीं हुआ। मैटी बाहर से बोलने लगा कि माइक बहुत ज्यादा सोच रहा है और ये सब सिर्फ एक कहानी है। पर तभी दरवाजे के नीचे से दिख रही कैंडल की लाइट जोर जोर से फ्लिकर करने लगी। मैटी को थोड़ा अजीब लगा और उसने तुरंत माइक से पूछा कि वो ठीक है कि नहीं।
माइक इतना डर गया था कि उसके मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल रही थी और तभी बाथरूम की लाइट पूरी तरीके से बंद हो गई और सारी तभी गायब। शीशे के सामने उसे ब्लडी सामने मैरी शीशे और वो में बहुत जोर से चीखा। मैटी उसकी चीख सुनकर बेहद घबरा गया था और उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करी पर दरवाजा नहीं खुला। उसने जल्दी जल्दी नीचे से गार्ड को बुलाया और दरवाजा तोड़वाया। जब दरवाजा खुला तो मैटी ने देखा कि वो शीशा टूटा पड़ा था और माइक का सर बाथरूम के सिंक में पानी में डूबा हुआ था। माइक को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन वो बच नहीं पाया। मैटी उसकी मौत के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता है और ब्लडी मैरी का नाम अपनी जुबान पर कभी नहीं लाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल खूनी मंडे को जरूर सब्सक्राइब करें। ब्लडी मैरी ना मैंने ऐसे ही बहुत सारे उसमें सुना है कि 3 बार बोलो तो 3 बार ऐसे। बोलो तो आती है, कई बार कर चुके ऐसे काम। मत बोला कर चिकू। एक बार इसके ऐसे। अंदर आ गई थी भाई ब्लडी मैरी। मजाक नहीं लेकिन करते जिस तरीके ऐसे। से सीरियसली खूनी मंडे चैनल पे या जिस तरीके से स्टोरी सुनाता है ना भाई, हाँ अमेजिंग। जो क्या होता है कि एक होता है स्टोरी सुनना, एक होता है स्टोरी फील करना कि feel करना, हाँ, पूरे जो पिक्चराइजेशन जो आपके सामने animation चल रही रहती है ना है इसकी और पूरी। जैसे स्केरी साउंड आती है और स्केरी कैरेक्टर आता है, चुड़ैल आती है एकदम से उसी से स्क्रीन पे ऐसा उसी भसा। टाइम पूरा कनेक्शन जो है ना पूरी पिक्चराइजेशन का, मतलब एनिमेशन करना, साउंड इफेक्ट लगाना, हर एक चीज। तुम में से कोई है जो कलाकार जो ब्लडी मैरी को बुलाना चाहेगा, और अगर तुम बुलाओगे तो तुम क्या करोगे उसके साथ, ब्लडी मैरी के साथ? कमेंट कर जरूर बताना तुम कैसे बुलाओगे। क्या तुम इतने कलाकार हो, तुम में इतने गट्स हैं कि तुम ये हरकतें कर सको? मत करना भाई पूरे अकेले में। ritual मतलब कर करके। कई बार ऐसा है बंदे को डर के लिए वो हो जाता है, मत करना। मैं तो ये सजेस्ट करूंगी ऐसे अकेले में, क्योंकि जो माइंड में होता है ना, माइंड बहुत जल्दी खेलता है तो हमें लगता है हाँ ये ऐसा है, माइंड ऐसा है। तुम्हें मेंटली लग सकता है कि यार कुछ गड़बड़ हो गई है। हाँ। भले ही कई बार कुछ नहीं होता, लेकिन तुम्हारा जो माइंड है ना वो बहुत वो होता है, क्योंकि कोई चंचल ऐसी माइंड होता है, story- प्लस बहुत क्रिएटिव होता है। तो ऐसी चीजें तुम्हारे सामने पोर्ट्रे कर देगा कि तुम्हें लगेगा कि भाई साहब सच में कुछ हो कुछ रहा है। तो है, कुछ तो है। हाँ और भाई साहब लेकिन हाँ, ब्लडी मैरी ये सच में ये रही ब्लडी मैरी। शट अप। शीशे में से ऐसे भाई साहब, मैं कई बार जाता हूँ उस कमरे के अंदर, ये ऐसे देख रहे थे शीशे के अंदर, मैं कहा भाई साहब ऐसे, गए भाई साहब इसके ब्लडी ब्लूडी मैरी आ गई है। तुम्हारा कोई ऐसा किस्सा है कि तुमने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया हो ओइजा बोर्ड से, या कभी तुमने कुछ ऐसा भूत वूत का एक्सपीरियंस करने के लिए तुमने कुछ भाई साहब मोमबत्ती वोमबत्ती जला के तुमने बुलाए हो, तो प्लीज शेयर करना। ऐसा कुछ घटना तुमने खुद घटाई हो घटाइयो जो तुमने घटना खुद करी हो, घटाइयो। तो जरूर बताना कमेंट करके यार, है ना? क्योंकि मुझे ये लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी दोस्त, हाँ दोस्त, है ना? सच्ची में। लगता है तेरे को? मेरे को तो और लगता है। अभी पता है क्या हुआ, इसका पैर लगाया रिमोट पे, टीवी तो उसे बंद करो, एकदम उसमें से लाइट आई। सामने टीवी ऑन हो गया एकदम से भाई साहब, ए भाई साहब पागल वागल होते हैं। ब्लडी मैरी ये मैं बता रहा हूँ, ये मत बोल ऐसे। इतनी कल बार मेरे से बोल कह रही चुका कि है मुझे ना इसको। हॉरर डॉल्स ला के दो, तो कौन सी हॉरर डॉल आप सजेस्ट करोगे इसके लिए कमेंट करके बताना। Shut up. मेरे साथ तो वो सबरीना या फिर एनाबेल लाने की पड़ेगी इसके लिए, ठीक है? लेकिन सीरियसली अमेजिंग वीडियो, और ऐसी वीडियोस यार और सजेस्ट करो, अच्छा लगता है, रिएक्शन करना मजा आता है। एंड चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। लव यू ऑल यार, लव यू ऑल। कमेंट करके बेस्ट पार्ट बताना स्टोरी का, मतलब कि तुम अपने हिसाब से क्या कहना चाहोगे, कि तुम उस स्टोरी से कैसे कनेक्ट कर सकते हो खुद को, कि अगर तुम करना चाहो तो तुम क्या कौन सा पार्ट लोगे, मैटी वाला लोगे, माइक वाला, कि तुम बुलाने में विश्वास होगे, या फिर कोई भाई साहब रहने दे भाई, गलती हो गई, स्टोरी सुना दी तुझे तो ज़्यादा भावुक हो गया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।